नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आज। जानने की कोशिश करते हैं कि फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जो फायर साइन है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, उनके लिए फरवरी का महीना क्या लेकर आ रहा है। आई होप यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड टू नो दिस। तो डेफिनेटली हम शुरू करते हैं बहुत जल्द। आपको पता है ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में है। और बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन, ठीक है। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Thank you, thank you, thank you. मालिक प्लीज़ बताइए, मेरे फायर साइन के जो व्यूअर्स हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, उनकी फरवरी महीने में कैसी एनर्जी रहेगी। फरवरी का महीने में उनकी कैसी एनर्जी रहेगी, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए मालिक। मेरे व्यूअर्स जो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हैं, उनकी फरवरी के महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, पहला कार्ड आया है ब्रोकन हार्ट। व्हाट एल्स। Please give me cards, angels. Please give me cards one by one. Please give me cards one by one. Thank you. Please give me cards one by one. Thank you so much. Thank you, universe. Okay. Patience. Okay. Sorry. वो कार्ड्स उछल के गिरे हैं, तो इसलिए मैं कार्ड उठा लूँ एक मिनट। यहाँ पर आया है अटैचमेंट, अप्रिसिएशन, I need 2 more cards, angels. Okay. Rest and rejuvenate. One more. 2 कार्ड्स आ गए, मुझे 2 कार्ड्स नहीं चाहिए। जर्नी, ओके, आई हैव सीन दिस कार्ड, सो आई विल ओनली टेक दिस कार्ड, जर्नी। ओके, एंड बॉटम से आया है इनडिसिशन का कार्ड। ओके, तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो फायर साइन की जो एनर्जीज़ रहेंगी, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आप इमोशनली बहुत ब्रोकन हैं, बट आपका हार्ट हील होने वाला है इस महीने में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। यू आर कम्प्लीटली ब्रोकन, बट आपका हार्ट जो है वो मेंड हो रहा है। आई कैन सी दैट इट इज़ मेंडिंग। ये जो टीयर है, ये जो आंसू है, ये जो गिरा है यहाँ से, ये मेंड होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, दिस ब्रोकन हार्ट, बिकॉज दिस इज़ ऑल रेड। पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी इस पूरे महीने। आपको किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और वो अटैचमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है, बिकॉज़ वो आपको नेगेटिविटी दे रहा है। आप किसी चीज़ में बंधे हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिस चीज़ में आप बंधे हुए हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दे रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस महीने आपको उससे डिटैच होने की ज़रूरत है, या फिर आपको एटलीस्ट
उसके बारे में, वो सिचुएशन के बारे में या वो पर्सन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं सोचना चाहिए, जिससे कि आपका अटैचमेंट कम हो और आप अपने काम पर ध्यान दे सकें। जब आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए अप्रिसिएशन का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है टू द डिवाइन। जो भी ईश्वर आपके लिए करेंगे वो बहुत बेहतर करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है रेस्ट एंड रिजुविनेट, स्पिरिचुअल एनर्जी में आइए, स्पिरिचुअली इंक्लाइन होइए, एंड देन यू हैव द कार्ड ऑफ जर्नी। तभी आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ पाएंगे। एंड आई सी हियर ऑल्सो अ लैम्प जो आपको गाइड कर रहा है। यहाँ पर भी एक लैम्प है जो आपको गाइड कर रहा है, और यहाँ पर भी एक लाइट है जो आपको गाइड कर रही है आगे की तरफ। सो इस जर्नी को आप तभी कंप्लीट कर पाएंगे व्हेन यू विल सरेंडर कम्प्लीटली टू गॉड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ बताएं मालिक, मेरे फायर साइन के व्यूअर्स के लिए फेब्रुअरी का मंथ कैसा जाने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ बताएं। फेब्रुअरी का मंथ कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द सन, 9 ऑफ कप्स। मेरे पास ज़्यादा कार्ड्स आ गए। द वर्ल्ड, हायरोफेंट। ओके, चलिए फिर मैं इसी डेक से रीडिंग, एंड बॉटम से है द फूल एंड 4 ऑफ वैंड्स। मैं इसी डेक से रीडिंग कर लेती हूँ। आज मैं एक ही डेक यूज़ करूँगी क्योंकि कार्ड ज़्यादा आ गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 9 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड द फूल। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है, इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड में बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस पर्सन का, और वो वही पर्सन है जिसके साथ आप अटैच्ड हैं, जिसके साथ आप अपनी दुनिया देखते हैं, जिसने आपका दिल तोड़ा है, ये वही पर्सन है। फिर भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, प्लीज़ बताएं मालिक, ये 2 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, ये 2 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। ये 2 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके, ऑफ कोर्स ये वही पर्सन है, ये वही पर्सन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिसने आपका दिल तोड़ा है, जो आपको मुंह मोड़ के खड़ा है और उसने आपका दिल तोड़ा है। आप चाहते हैं एक नई शुरुआत हो जाए आपके प्यार के रिश्ते में, आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन हो जाए उस पर्सन के साथ, ये आपकी इच्छा है। क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है, ओके, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं फरवरी के महीने में आपके लिए, और आप ये अपॉर्चुनिटीज़ इनकैश तभी कर पाएंगे जब आप पेशेंस से कुछ सोच पाएंगे। आपको पेशेंस रखनी है, आपको तसल्ली रखनी है, और आप बहुत वाइजली चूज़ करिए जिससे कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ सकें, ये आपसे कहा जा रहा है। द सन का कार्ड क्यों आया है, द सन का कार्ड क्यों आया है, द सन का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताएं।
प्लीज़ बताइए मालिक, द सन का कार्ड क्यों आया है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप चाहते हैं एक हैप्पी फैमिली उस पर्सन के साथ और ईश्वर से न्याय चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं आप ईश्वर से। आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके लिए न्याय करें और आपको एक हैप्पी फैमिली मिल जाए वापस से उसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप अपनी दुनिया देखते हैं। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? ये ब्रोकन हार्ट हील हो जाए और आपको अपनी खुशी मिल जाए। बेसिकली ये मुझे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहा है। आप चाहते हैं आपका पर्सन आपको अप्रिशिएट करे, आप चाहते हैं कि आपके वर्क में जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं वहाँ पर आपको अप्रिसिएशन मिले और ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी लाइफ से चली जाए। कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर। वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? ओके। ये जो लड़ाई झगड़ा आपके बीच में चालू हुआ है ये लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आपको क्लैरिटी मिले, आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दें, ये आप चाहते हैं और ये लड़ाई झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हायरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? हायरोफेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? एक टफ साइकिल का एंड होना चाहिए। ये जो टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है, देखिए इससे जस्ट पहले वर्ल्ड का कार्ड आया और इसको क्लैरिफाई भी वर्ल्ड नहीं किया है। तो आप चाहते हैं कि ये जो टफ साइकिल, जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है, ये ख़त्म हो जाए बहुत जल्द। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, दुनिया से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं आप, तो ये ख़त्म हो जाए आपकी लाइफ में, ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाए और आपको जस्टिस मिले, इसलिए आया है हायरोफेंट। 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? फूल, एक नई बिगनिंग चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, यहाँ पर भी फूल का कार्ड आया है। आप चाहते हैं कि एक नई बिगनिंग हो आपकी लाइफ में, आप डर डर के जी रहे हैं, वो आप नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आपके थ्रू आप जो है कम्युनिकेट करें उस पर्सन से, आप उससे बात करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, ये आपकी एनर्जी है। फ्रीली बात करना चाहते हैं उस पर्सन से, ठीक है। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? आप बहुत इंतज़ार कर चुके, अब आपसे इंतज़ार हो नहीं रहा। यहाँ पर कार्ड भी आया है 2 ऑफ वैंड्स का। तो आप बहुत इंतज़ार कर चुके, अब आपसे इंतज़ार हो नहीं रहा है। यू हैव लॉस्ट पेशेंस। द फूल क्यों आया है? द फूल क्यों आया है एंजल्स? आप चाहते हैं आपका पर्सन तेज़ी से भागता हुआ आपके पास आए और आपसे कमिटमेंट दे, आपको कमिटमेंट दे। ये जो रातें आप सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं आपकी लाइफ में, ये ख़त्म हो जाएं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाए, जो बहुत ही स्टेबल होता है हर तरह से। ये एनर्जी आप चाहते हैं अपने पार्टनर की और आप अपने पार्टनर को संजो के रखना चाहते हैं, उसको कहीं भी दूर जाने नहीं देना चाहते। ये एनर्जी है। 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? फोर ऑफ वैंड्स क्यों आया है एंजल्स? अब आप चाहते हैं कि आपका पर्सन जो है वो आपके पास आ जाए, इंतज़ार आपका ख़त्म हो जाए और आप एक और बैंड लगाकर इस जर्नी को, ये जो जर्नी चल रही है आपकी, उसको कंप्लीट कर सकें और आप शादी कर सकें। यू आर वेटिंग फॉर वन बैंड, जिससे कि आपके 4 ऑफ वैंड्स, आप शादी करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ और आप इंतज़ार करते करते थक गए। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर पर्सन, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है?
कुछ लोग बाहर का रिश्ता भी चाहते हैं, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, बट मुझे यहाँ पर उस पर्सन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो पर्सन आए जो जो बाहर रहता हो, अब्रॉड रहता हो। मुझे ये भी एनर्जी आई है एकदम से भी यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? आप इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलना चाहते हैं। जितना हार्ट ब्रेक आपके साथ हुआ है, इस एनर्जी से आप निकलना चाहते हैं, इसलिए आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। बॉटम से देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। दिस इज़ पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो आप अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन को रिट्रीव करना चाहते हैं, वापस से उसको जीना चाहते हैं, वापस उस ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी ज़रूर है, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। ये तो हो गया लव लाइफ से रिलेटेड। अब मैं आपको बताती हूँ आप लोगों की लाइफ में फ़रवरी में और क्या आ रहा है। आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आ रहा है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए एक फ़ाइनेंशियल गेन भी मुझे नज़र आ रहा है, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। फ़रवरी का मंथ आपके लिए बहुत कुछ स्टेबिलिटी लेकर आएगा इन टर्म्स ऑफ करियर। कम्युनिकेशन हो सकता है, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, आपको कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं फ़रवरी के मंथ में, और आप अपनी पोजीशन को गेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है आपको। आप बाहर ट्रैवल करने जा सकते हैं आउट ऑफ इंडिया, या फिर जहाँ भी आप जिस भी कंट्री में रहते हैं। अगर जो भी लोग मैरिड हैं उनके लिए एक हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। अगर उन लोगों के बीच में कोई आपस में मतभेद हो गया था तो वो जो है वो यूनिवर्स सॉल्व कर देगी, और फ़रवरी का मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो डेफ़िनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपको हर्ट किया है। बट फ़रवरी के महीने में आपके लिए वो थर्ड पार्टी जाती भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का एनर्जी आई है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी शो कर रही है कि आपकी विश जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है फ़रवरी के महीने में। जो भी लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा था, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट हो, चाहे वो किसी पर्सन से हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, वो डिस्प्यूट हील होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई कन्फ्यूजन हो गया था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो भी हील होती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई लीगल मैटर में फंसा हुआ है तो वो लीगल मैटर आपकी फ़ेवर में सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने जितनी भी मेहनत करी है, जितना भी स्ट्रगल करा है, जितनी भी तकलीफ़ें झेली हैं, वो एक एंड पर आ रही हैं, उसका कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है। कुछ लोग बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोग अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं, पढ़ने के लिए जा सकते हैं, हायर स्टडीज़ में उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोग जो मैंने जैसे बताया स्पिरिचुअली इंक्लाइन होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने गुरु से या तो अपने गुरुजी से मिल सकते हैं, या फिर उनकी शरण में जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअली इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप डर और फियर की एनर्जी से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अभी तक आप डर और फियर की एनर्जी में थे, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल केयर फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़रवरी के महीने में आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन आए, चाहे वो अपॉर्चुनिटी किसी के थ्रू आए, कम्युनिकेशन के थ्रू आए, बट आप चाहेंगे कि आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएं। ये आप चाह रहे हैं फ़रवरी के महीने में, और ये होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जितनी मेहनत आपने करी है उस मेहनत का फल आपको फ़रवरी में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर ट्रैवल अगेन फिर से नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, और ईश्वर का जजमेंट आपके लिए नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप अपने पेंटिकल्स, अपने पैसों पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ध्यान रखेंगे कि आप पैसा ज़्यादा नहीं खर्च करें। आप कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत सोच समझ कर खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं फ़रवरी के महीने में, ये भी नज़र आ रहा है। जिन लोगों की स्लीपलेस नाइट्स हैं, जिन लोगों को परेशानी हो रही है, कुछ लोगों को एंग्जाइटी हो सकती है, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, इंसोम्निया हो सकता है, कुछ पेंटिकल्स फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप लोगों को ऐसा हो सकता है, या फिर अगर आपने कोई रिस्क लिया है तो उस रिस्क को के बारे में सोच सोच के आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, ये नज़र आ रहा है।
आपकी तरफ कोई मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है, आपसे कोई मिलने आ सकता है, आपकी तरफ कोई जॉब आ सकता है बहुत तेज़ी से, कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ट्रैवल आ सकता है। यहाँ पर आप मुझे अब्रॉड जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड से अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड से शादी का रिश्ता भी आता हुआ नज़र आ रहा है। इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप दूर होने वाले हैं फरवरी के महीने में, और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। एनी अदर कार्ड? दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, मेन मेल, तो ये है वो पर्सन जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। ये मेन मेल जो है, हो सकता है कि फरवरी में किसी तरह से आपसे कम्युनिकेट करें। या फिर इनके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है आपकी, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आया है वाइफ, दोनों एक साथ आ गए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। सो हो सकता है, और यहाँ पर किड भी है, तो हो सकता है कि ये आपके एक्स हों, या फिर ये वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी हो गई थी और सेपरेशन में आप चल रहे हैं, या फिर ये वो पर्सन है जिनसे आपका डिवोर्स हो चुका है और आप रिकन्सिलिएशन के लिए चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ आया है, एंड चाइल्ड भी है आपके हाथ में, चाइल्ड भी है आपके पास में, और एक लेटर भी है आपके हाथ में। आई सी अ लेटर ऑल्सो, तो हो सकता है कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए फरवरी में। एनी कार्ड? ओके, स्टार का कार्ड आया है विश फुलफिलमेंट, तो आपकी कोई विश है जो आप फुलफिल करना चाहते हैं। सन के बिल्कुल नीचे कार्ड आया है विश फुलफिलमेंट का, यहाँ से भी देख लेते हैं। एनी अदर कार्ड? ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हटा दीजिए, कंट्रोल मत करिए। मेजर अरकाना से देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं फरवरी के लिए, आपके लिए क्या एनर्जीज हैं फरवरी के लिए। बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस, तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है फरवरी के महीने में। मैंने आपको बोला भी था, कोई लीगल केस है तो वो भी सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ रख देती हूँ। ये है जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए। ठीक है, लक आपको फेवर करेगा, और यहाँ पर बहुत सारे रीयूनियंस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। राधा कृष्ण का कार्ड आया है, बहुत सारे रीयूनियंस होने वाले हैं, वैलेंटाइंस आ ही रहा है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है इन करियर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ईश्वर की तरफ से आपके लिए। प्लीज़ बताएं मालिक, आप नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं फरवरी के महीने में, प्लीज़ बताइए। आप नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, क्या होगा फरवरी के महीने में हम सब के साथ, ईश्वर की तरफ से क्या होगा फरवरी के महीने में, ईश्वर की तरफ से क्या होगा फरवरी के महीने में। ओके, पहला कार्ड है ट्रुथ, कोई ट्रुथ आपके सामने आएगा, कोई सच्चाई आपके सामने आएगी। सबसे पहले तो ईश्वर ये करेंगे, फिर आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा। 2 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 2 नंबर का ही महीना चल रहा है, तो फरवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल लॉस, इससे आप बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? ईश्वर और क्या करेंगे आप बताएं प्लीज़, ऐसा क्या होगा जो हम सब के लिए अच्छा होगा। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है शैडो, तो आप अपनी शैडो साइड पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे।
यहाँ पर इमोशनल लॉस का कार्ड आया था। ये टेम्पटेशन से आप बाहर आ जाएंगे। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपने ले ली है। आप अपनी शैडो साइड पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव बिगिंस आपके लिए आ रहा है एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। तो डेफिनेटली विक्ट्री एंड सक्सेस आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम एंजल्स की और लव बिगिंस आपके लिए आ गया है। तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी जाएगी यहाँ से। जो भी थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव एनर्जी है जो आपने ले ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। वो नेगेटिव एनर्जी आपकी रिमूव होगी, लव बिगिन होगा, आप अपनी शैडो साइड से मूव करेंगे टुवर्ड्स लाइट। विक्ट्री एंड सक्सेस आपके लिए आ रहा है। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। एंजल्स की तरफ से आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। यहाँ पर अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट नंबर बताऊँ तो वो है 2। वैसे 666 की भी एनर्जी आई है, 666 की आई है, आई एम सॉरी। कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते और कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते या फिर फरवरी का मंथ। कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते, 1.5 महीना, 1.5 मंथ, और कुछ लोगों के लिए फरवरी का मंथ या फिर 2 महीने, 2 मंथ्स या फिर फरवरी का महीना। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। कुछ लोगों के लिए 1 साल के अंदर अंदर उनकी स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। व्हाट एल्स? आस्क योर एंजल्स। ओके, आपको अपने एंजल्स से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। रिकवरी, अगर किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी या फिर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें रिकवरी है। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंड बॉटम से है टेक एक्शन, तो आपसे एक्शन लेने को कहा जा रहा है। आपके लिए अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस इज कमिंग फॉर यू। और कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, सो ये थी एनर्जी आपके लिए फरवरी मंथ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी फॉर द फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और क्लेम करना चाहते हैं तो 222 लिख कर क्लेम करिए इस रीडिंग को। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।